तो मार्केट में ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं। चाहे आप डॉलर इंडेक्स देख लो, क्रूड देख लो, सबसे बड़ी मुसीबत रुपया इतना कमज़ोर है। लोग कह रहे हैं रुपया 100 जाएगा, 105 जाएगा, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड पर निफ्टी आज भी गर्म है, हरा है। तो भाई साहब लोगों के मुंह से एक ही गाना निकल रहा है, तेरे दिल में आज क्या है, निफ्टी जरा मुझे बता दे। ये वक्त तो बुरा है पर तू पर जा रहा है, ये मामला क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेरे दिल में आज क्या है, निफ्टी जरा मुझे बता दे। भैया समझ ही नहीं आ रहा निफ्टी के मन में चल क्या रहा है। माहौल पूरा फुल टॉस रॉन्ग है, पर निफ्टी राइट है। रॉन्ग से मतलब मंदा और राइट से मतलब तेज। तो माहौल रॉन्ग, निफ्टी राइट, समझ कुछ ना आई। आपको क्या लग रहा है सब माजरा क्या? कमेंट में लिख डालिए। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? देखो, बाज़ार में कुछ मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही कहता हूँ भैया, बाज़ार में गिरावट ड्यू है और वो आएगी। वो पोस्टपोन हो सकती है पर रुक नहीं सकती है, ऐसा मेरा विचार है। कारण बताता हूँ क्यों। डॉलर लगातार मजबूत, क्रूड महंगा और रुपया बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है। ये सारे इंडिकेटर ना लॉन्ग रन नेगेटिव है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अच्छा, कर्व्स कितने आ रहे हैं आजकल पेट्रोल यूज़ करने पे, एनर्जी क्राइसिस बनता नज़र आ रहा है। और ये जो इन्होंने एक दूसरे के प्लांट्स, पेट्रोलियम वाले ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को जो बमबारी की है ना, उसके चलते भाई साहब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, लंबे पीरियड तक दिक्कत रहेगी। ये सब सुलट जाएगा तब भी हो सकता है मामला सुलट जाए, 2 दिन बाजार तेज, फिर साला गिरती चले जाए। अभी तो कंपनियों के रिजल्ट आएंगे ना जब अगले क्वार्टर के, वो देखना कैसे रुला देने वाले आएंगे। सब पे बैड इफेक्ट आएगा। तो माहौल बहुत बुरा है पर बाजार चंगा है। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अब कल क्या होगा? कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो मैं सोचता हूँ आपको ये बातें ना चार्ट के थ्रू बताऊंगा, चार्ट में दिखाऊंगा मुझे कल के बारे में क्या लगता है। मैं निफ्टी को बेस से लेके बताऊंगा, क्योंकि निफ्टी में 50 शेयर, सेंसेक्स में 30। वो निफ्टी के 50 में से लगभग 30 जो शेयर हैं वो सेंसेक्स में जो है वो निफ्टी वाले ही हैं। तो सेंसेक्स की मूवमेंट लगभग निफ्टी रेप्लिकेट ही कर देता है, 19-20 का फ़र्क होता है। तो निफ्टी के चार्ट से समझेंगे, क्योंकि सेंसेक्स से चार्ट पे मेरा कमांड भी नहीं है और मैं सेंसेक्स में काम भी नहीं करता। तो ये मेरा अपना फीलिंग है, मूड माहौल जो लग रहा है। क्योंकि अभी आप आखिरी हफ्ता है मंथ का। अब जो ट्यूसडे आएगा उस दिन सारे स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है। तो कोई बड़ा उठापटक हो सकती है जो सबकी लगा सकती है बैंड। बाकी आपका कोई डिफरेंट विचार है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए।